बाल कृष्ण की जय। अपना हूँ जन्म सुफल करी जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपना हूँ जन्म सुफल करी। आरती बाल कृष्ण की जय। अपना हूँ जन्म सुफल करी जय। बलदाऊं को छोटो भैया। बलदाऊं को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोला तो मैया। कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन ले तो बलैया। या छवि नयनों में भरली जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपना हूँ जन्म सुफल करी जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपना हूँ जन्म सुफल करी जय। श्री राधावर सुघर कन्हैया। श्री राधावर सुघर कन्हैया। श्री राधावर सुघर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खेवैया। देखत ही मन नयन चुरैया। यह छवि नयनों में भरली जय। आरती बाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की जय। अपना हूँ जन्म सुफल करी जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपना हूँ जन्म सुफल करी जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपना हूँ जन्म सुफल करी। तो तारी बोलनी मधुर सुहावै। तो तारी बोलनी मधुर सुहावै। सखन मधुर खेलती सुख पावै। सोई सुप्रति जोइन को ध्यावै। अब इनको अपनो करी जय। आरती बाल
त्रिशूल कन्हैया भगवान की जय हो, यशोदा मैया की जय हो, राधा मैया की जय हो। सभी भक्तगण अपने अर्थ स्थान पर बैठ जाएं। देखिए बताया गया है जिस समय मथुरा के राज्य को संभाले हुए महाराज उग्रसेन जी राज्य कर रहे थे और उनकी पत्नी पवन रेखा को कोई संतान ना मिली। देखिए परमात्मा का समय चक्र चलता रहा और एक दिन की बात पवन रेखा जाती है वन विहार करने के लिए और जब वन विहार को गई तो वहां पर दुर्मलिक नामक दैत्य ने उग्रसेन का वेश बना करके उसके साथ में छल किया और जब रमण किया तो उसी के रमण करने से कंस का जन्म होता है। और जब कंस का जन्म हुआ भक्तों तो देखिए हुआ क्या कि सतयुग में महाराजा रावण और जाने सकल जहान सुनो। देव असुर कोई पार न पावे रही बड़ा बलवान। त्रेता मां भई भयो राम तब किया जाई संघार सुनो। पाए जान की अवध कयायो होती जय जयकार सुनो। अरे द्वापर युग श्री के सन भयो कैसे मथुरा के दरम्यान सुनो। उग्रसेन का बेटा कंसा रही बड़ा बलवान सुनो। उग्रसेन का छोटा भाई जिसका देवक नाम सुनो। देवकी अकसुता सयानी वेद रहो बतलाए रे सुनो। आज कहा गया है भक्तों उग्रसेन दुर्मलिक दैत्य के अंश से पवन रेखा के जो संतान जन्मी उसका नाम महाराज कंस पड़ा। लेकिन भैया कंस जिस समय जन्म लिया तो उसके जन्म लेते ही सब उपद्रव जारी हो गए और जब कुछ सयाना हुआ तो जिन बालकों के साथ में खेलता है कहीं किसी की टांग फाड़ देता है, कहीं किसी को कुएं में उठा के डाल देता है।
लेकिन समय का चक्र चलता रहा। उग्रसेन के छोटे भाई जिनका नाम था देवक, और श्री नवमीलाल भैया जी श्री राम के निवासी हैं, उनके द्वारा प्रभु जी किसी चरणों में 20 मुद्रा का दान है। प्रभु जी जीवन मंगल में करता रहे। आनंद जी। और श्री राम धार भैया जी इसी ग्राम के निवासी हैं, 51 मुद्रा का दान है। प्रभु जी सदा भंडार बढ़ते रहे, जीवन मंगल में। भैया जी यहीं के निवासी हैं, उनके द्वारा 21 मुद्रा का दान है। प्रभु जी सदा भंडार बढ़ते रहे, जीवन मंगल में करता रहे। और श्री राम प्रसाद भैया जी यहीं के निवासी हैं, 50 मुद्रा का दान है। प्रभु जी सदा भंडार बढ़ते रहे, जीवन मंगल में करता रहे। कंस का इतना अत्याचार बढ़ गया कि पृथ्वी रो करके और गाय का रूप बनाती है। और जब गाय का रूप बनाती है, परमात्मा की लीला हुआ क्या भक्तों, रोती थी अब पृथ्वी जहां सुनो यह बुगा। पर ना निकल सकी थी भैया कंसा की। आज कंस के अत्याचार से देवी माँ धरा परेशान होकर के, व्याकुल होकर के, और जब व्याकुल हो गई तो गाय के रूप में आ गई और परम पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंची कि तब पृथ्वी नहीं देर लगाई। तब पृथ्वी नहीं देर लगाई, ब्रह्मा के ढिग पहुंची जा। धरती मैया गाय के रूप में आ गई और ब्रह्म देवता के पास, ब्रह्मा जी के पास पहुंची। त्राहि माम रक्षा करो ब्रह्मदेव, रक्षा करो, रक्षा करो ब्रह्मदेव। आज ब्रह्मा जी की पुकार सुन करके, ब्रह्मा जी की पुकार सुन करके गौ माँ यानी कि धरती मैया की पुकार को सुन करके कहने लगे, देवी क्यों व्याकुल हो, आज अपनी व्याकुलता का कारण बताओ। आज जब माता जी बताती हैं तो हुआ क्या, गौ माँ के रूप में धरती मैया कहने लगी कि ऐसा है प्रभु, आप तो इस संसार के रचनाकार हो, संसार की हर एक सृष्टि को रचने वाले हो, आपसे क्या छिपा है प्रभु। कंस का इतना अत्याचार बढ़ गया है, आप कोई उपाय करो। आज माँ धरती की करुण पुकार को सुन करके ब्रह्म देवता क्या किए, आज ब्रह्मा जी करते क्या हैं कि सब देवन को लीन बोलाई।
सब देवन को लीन बोलाई, क्षीर सागर कई राह सीधा। आज परमपिता ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ में पृथ्वी माँ गाय के रूप में थी, नारायण भगवान के यहाँ पहुंच गई। सभी धरती मैया और साथ में सभी देवता। आज जब सभी देवगण और धरती माँ पहुंचती हैं नारायण भगवान के पास, सभी लोग करुण पुकार करते हैं, हे प्रभु रक्षा करो, आप तो संसार के पालनहार हो, आप रक्षा करो, क्योंकि कंस के पाप से संसार में मुझसे रहा नहीं जा रहा है। आज धरती मैया की करुण पुकार, माता धरती भगवान नारायण से विनती करती हैं, सभी देवतागण विनती कर रहे हैं, साथ में परमपिता ब्रह्मा जी कि पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार, देवों का कठिन कष्ट मिटाया नहीं जाता, देवों का कठिन कष्ट। देवालयों में कट रहे गोवंश धड़ाधड़, दीनों का बुरा हाल है नाम हन, मुंह बंद कलम बंद सभी बंद कारोबार, रोने के बहाने भी, रोने के बहाने भी तो गाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप। मतलब के कायदे बने कानून कर्ज के, अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। आज ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु दया करो, रक्षा करो, कंस का पाप अत्याचार बढ़ गया है। आज जब ऐसी पुकार करते हैं सभी देवगण, धरती मैया, ब्रह्मा जी, नारायण भगवान जब ऐसी बात सुने, तो आज नारायण भगवान सबको धीर बंधाते हुए क्या कहते हैं, भक्तों की विपदा को सुनकर प्रभु जी। आज परमात्मा नारायण भगवान भक्तों की विपदा को सुनकर के कहने लगे कि आप लोग चिंता ना करो, अच्छा और हमारे परवेश कुमार भैया जी श्री ग्राम के निवासी 51 मुद्रा का दान है। प्रभु जी सदा भंडार भरते रहे, जीवन मंगल में करता रहे। और हमारे पप्पू भैया श्री ग्राम के निवासी 11 मुद्रा का दान है। प्रभु जी सदा भंडार भरते रहे, जीवन मंगल में करता रहे।
कि भक्तों की विपदा को सुनकर भक्तों के त्राता पिघल गए। भक्तों की विपदा को सुनकर भक्तों के त्राता पिघल गए। दीनों की करुण दशा देखा, दीनों की करुण दशा देखा, दीनों के दाता उबल गए। सच्चे प्रभु यह कहलाते हैं, जब जन के दुख की खबर हुई तो भूल गया वैकुंठ धाम, वह सुख की सारी बेल चला। तो भूल गया वैकुंठ धाम, अब छोड़ चाल मत लो। आज नारायण भगवान देवताओं की बात को सुन करके और श्री श्यामलाल यादव जी सिगराम के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 21 मुद्रा का दान है। प्रभु जी सदा भंडार भरते रहे, जीवन मंगल में करता रहे। प्रेम से बोले नारायण भगवान की। आज नारायण भगवान देवताओं की करुण पुकार और धरती मैया की पुकार को सुन करके बोले कि आप लोग चिंता मत करो। और श्री अंकुल भैया यादव जी सिगराम भेटौरा के निवासी हैं, 21 मुद्रा का दान है। प्रभु जी सदा भंडार भरते रहे, जीवन मंगल में करता रहे। इधर भगवान नारायण के यहाँ क्षीर सागर में देवगण ब्रह्मा जी और माँ पृथ्वी सभी लोग नारायण भगवान से इधर विनती कर रहे हैं। और इधर मथुरा में क्या हो रहा है, मथुरा में कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ में बड़े प्रेम के साथ में कर रहा है। आज इधर वासुदेव जी बहुत मगन और देवकी नारी बन रही है, उनकी बड़ी हंसी खुशी का राज चल रहा है इधर। क्योंकि विवाह के समय में सभी लोग प्रसन्न होते हैं, विवाह के समय में सभी लोग प्रसन्न होते हैं। बिटिया का भी पक्ष प्रसन्न होता है और पुत्र का भी पक्ष प्रसन्न होता है। और आर्यन यादव इसी ग्राम भेटौरा के निवासी, उनके द्वारा 51 मुद्रा का दान है। प्रभु जी सदा भंडार भरते रहे, जीवन मंगल में करता रहे। इधर देवकी के विवाह के लिए कंस अपनी बहन के विवाह के लिए वासुदेव जी के साथ में ब्याह कर रहा, बड़ी खुशी के साथ में। बहुत मगन है वासुदेव जी। और जब विवाह होता है भैया तो एक बात अवश्य ध्यान रखें, सभी लोग जानते हैं अगर बिटिया के लिए वर ढूंढने के लिए जाओ तो 5 अक्षरों को अगर ध्यान में रखोगे तो बिटिया का जीवन सुखमय बीतेगा। 5 अक्षर आप लोग जानते हैं, छोटा बड़ा
यानी कि जो स्वर और व्यंजन होते हैं, तो स्वर को छोड़ करके जब व्यंजन का मामला आता है तो 5 अक्षर का, खा, गा, घा, अंगा, इन अक्षरों को अगर ध्यान में रखा और बिटिया के लिए वर ढूंढने के लिए गए तो अगर विवाह किया तो सुखमय बिटिया जीवन बिताएगी। और जब बिटिया के वहां आप जाएंगे तो बिटिया हंसती हुई आपको मिलेगी। लेकिन अगर इन 5 अक्षरों को ध्यान में नहीं रखा तो जब जई हो तो बिटिया रुआवत मिली, आपो सूख जई हो, बिटिया तो सूखी हुआ ही है। 5 अक्षर क्या ध्यान रखना है, का से कि जहां पर बिटिया का मैं विवाह तय कर रहा हूं वहां पर समधी जी का मेरे कारोबार सही है या नहीं सही है। कारोबार देखना का से, और खा से देखना है खानदान। खानदान देखो ऐसा तो नहीं भैया खरमुरिया है जो तुम्हारे यहाँ वो उजड़ी जाए। खा से खानदान देखो और खान पियनो देखो भैया, ऐसा तो नहीं खाते हैं साथ हम टनिको लगावत हैं कि 100 रुपये कमाए नहीं 500 का खर्चा है, तो वह कैसे जीवन बीती बिटिया का। खा से खानदान और गा से बात में गंभीरता होनी चाहिए, ऐसी नहीं कोई बात किए उसके बाद में बात पलट जाए। और घा से देखना है घर, मकान देखना है कि हम जहां पर बिटिया का विवाह करें ऐसा तो नहीं कुत्ता वही किनारे से प्याले वही किनारे निकल जाए। और अंगा माने भाई पुस्तकों में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे बात बन नहीं पाएगी। अगर कुछ नहीं होता तो वो शब्द लिखा नहीं जाता, वो अक्षर लिखा क्यों जाता। अंगा से देखना है बच्चे का अंग, ऐसा तो नहीं कि इधर ट्याड़ ब्याड़ हो तो बिटिया के विवाह के बाद छुटकारा हो लगे। तो सारी व्यवस्थाएं देख करके विवाह किया जाता है। आज इधर जब विवाह होने लगा तो आप लोग समझें बिटिया की देख रेख करने के लिए कौन होता है। और हमारे गुड्डू भैया जी पिठौरा के निवासी, 80 ग्राम के निवासी, 21 मुद्रा का दान है। और भारत भैया 80 ग्राम के निवासी, उनके द्वारा 21 मुद्रा का दान है। बिटिया की देख रेख कौन करता है, नौन ठकुरई चच्ची। और जो दूल्हा होते उसकी देख रेख को करते भैया नौ ठाकुर। जैसे कहूँ मोर गिरे लागत तुरंत संभाले लागत कि भाई आज हमारा भैया दूल्हा बना है, इसका सेहरा गिरने ना पाए। सभी लोग मदद करते हैं, हर एक विवाह में आप लोग देखते हैं ऐसा होता है। लेकिन जब एक जगह विवाह हो रहा था, उस विवाह में नौ ठकुरैन बहुत मगन सोचे लागी हमारे फलाने दादक दामाद बड़ा सुंदर मिल गया और बिटिया के एक आंख गड़बड़ रहा है। बिटिया की एक आंख गड़बड़ तो मारे खुशी मारे गीत गावे लागी कि बर जीत लिहिस मोर कहानी, कि बर जीत लिहिस मोर कहानी। मारे खुशी मारे गीत गावे कि बिटिया का एक आंख गड़बड़, बिटिया की एक आंख गड़बड़ और दामाद बड़ा सुंदर। कहीं हमारे फलाने भैया फलाने दादा दामाद बड़ा सुंदर मिल गया और बिटिया एक आंख से गड़बड़, लेकिन दादा बहुत बढ़िया बर ढूंढेन बिटिया खातिर। मारे खुशी के मारे नौ ठकुरैन चच्ची गाना गावे कि बर जीत लिहिस मोर कहानी। नौ ठकुरैन चच्ची धीरे धीरे गाँव बर जीत ले स्मरकानी, बर जीत ले स्मरकानी। लेकिन नौ ठाकुर उन्होंने के 36 आसन उन्होंने नहीं मानने वाले भाई बारात के तरफ से आए। आज जब बारात की तरफ से आए थे तो जैसे सुन पाए तो उनके अभी कहूँ ही किनारे खड़े हुए, खनवी किनारे खड़े हुए, कहा जैले इनके पास खड़े हुए क्या महू न गाना गा लिया, अब पहले मानव ना। अब जब उनके पास हम खड़े भे तो उन्हों गीत गावे लागे कि बर ठाड़ होए तो जानी। हमारे अजय भैया शुक्ला जी इसी ग्राम के निवासी हैं। भैया जी के द्वारा 50 मुद्रा का दान है। प्रभु जी सदा भंडार भरते रहे, जीवन मंगल में करता रहे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की।
नौ ठाकुर दादा खुशी के मारे उनको खुशी रहा है कि हमारे फलाने दादा का बहुरिया कोई बात नहीं आँख आँख गड़बड़, लेकिन कम से कम बहुरिया के आँख ख्या गोबर जो उठवा दे तो खेतवक तो चली जाई। और हमरे जो भैया के लड़काऊ हैं इनका बगर ठेलिया जेले ना मिली 3 पहिया वाली तैले ही कहूँ जाई न पई है, दोनों ग्वाड़ उनके गड़बड़ी, तो दादा कैसे चले जी हैं भाई। देखो माताएं हमारी संसार में आप लोग जानते हैं किसी भी घर की बात ले ली जाए, चाहे आप हो चाहे हम हो कहीं भी हो, तो माताएं जब पीहर को जाना होता है तो किसी की बात जल्दी मानती नहीं है, बड़ा हट करी है कि ऐसा है स्वामी जी हम पीहर का जावा चाहिए अपने, और स्वामी जी का टाइम नहीं, स्वामी जी का टाइम नहीं तो बेचारे क्या करें। काहे लाग के ऐसा है भाई, अगर आप पीहर का जावा चाहती हो तो लड़का तो छोट है, बिटिया भाई सयान है, और बिटिया स्कूटी चलाई ले तो भाई हमका टाइम नहीं, हम काम से ज्यादा लगे, तो जब बिटिया हो तुम दोनों लोग चली जाओ। कहीं पीहर को जाना चाहती हो तो जाओ भाई पीहर को चली जाओ, बिटिया अपन गाड़ी चला ले तो बिटिया से कह दियो बिटिया चलो हमका अब अपने मामा के वहां से घुमाए लो, तो बिटिया अब मम्मी तैयार हो गई, बिटिया मम्मी तैयार हो गई जाने के लिए अपने पीहर को, और जब तैयार हो गई स्कूटी बिटिया स्टार्ट करें, पापा जी की आज्ञा पाए। और हमारे अशोक भैया जी हाजीहार के निवासी हैं और गुप्तदान है, भैया जी के द्वारा 21 मुद्रा का दान है, प्रभु सदा भंडार बढ़ते रहे, जीवन मंगल में करता रहे। आज बिटिया स्कूटी स्टार्ट करें मम्मी लिहिन बैठ, अब पीहर का दहन चल, और जब पीहर को चल दिया अपने मायके को चल दिया तो कुछ दूर भाई पहुंची, और श्री राम सावले भैया बंजरिया के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 मुद्रा का दान है, प्रभु सदा भंडार बढ़ते रहे, जीवन मंगल में करता रहे। जब पीहर को जाने लगी तो कुछ दूर जब पहुंच गई, आधे रास्ते में समझो भैया पहुंची, मम्मी और साथ हम बिटिया, बिटिया गाड़ी चला रही और मम्मी पाछे स्कूटी बैठी, और चलते चलते परमात्मा की लीला, गर्मी को भैया इतनी तगड़ी धूप हो रही सही, और टायर होगा गरम, और जब टायर गरम होगा स्कूटी क्या टायर गवा तक ट्यूब तक गवा हवा निकल गई। अब बिटिया कहें मम्मी अब का हो कावी का खींचा जाई पैदल, तो कहें बिटिया अपने मामा फोन लगाओ, बिटिया मामा मामा क्या खूब फोन लगाई, मामा फोन है नहीं उठाई, कहें मामा नहीं फोन उठाओ बिटिया तो भैया क्या लगाओ, मामा के लड़का कहें बिटिया भैया फोन लगाओ, तो भैया क्या जब फोन बिटिया लगाए तो भैया फोन नहीं उठे, कहें बिटिया का बताई लागत ही सब लोग काम में बिजी हैं, और न हो तो लाओ अपने नाना क्या बिटिया फोन लगाओ नाना, अब बिटिया नानो क्या फोन लगाए तो वो सिउजई आप बताइए, कहीं अब मम्मी का हो, कहीं बिटिया बड़ा गड़बड़ होगा, तुम्हारे पापा कहा दे रहे हैं कि न जाओ, जब हम चलबे तब चलो, अगर उनकी बात मान जाए तो कत्ती बड़ी है बात रहे। भाई पति जी की अपनी बात नहीं माने ना, जिद कर दिया और पीहर के जाने के लिए तैयार हो गई बिटिया मम्मी, तो स्वामी जी कहे लाग भाई नहीं मानती तो जाओ चली जाओ, और जब रास्ते में तो स्कूटी क्या ट्यूब दग्गा, अब बताओ हवा नहीं रह गए तो का पैदल खींचत ले जाए, सबका फोन मिले लेकिन काम नहीं बन पावा, जब कहूँ से काम नहीं बना तो कहीं बिटिया अब काम बनने वाला नहीं है का पैदल चला जाए। और हमारे रामदीन भैया जी सिग्राम भेटौरा के निवासी हैं, 100 मुद्रा का दान है, प्रभु जी सदा करते रहे, जीवन मंगल में करता रहे। कहीं बिटिया अब पापा तुम्हारी गुस्साई बहु करी है, तो कहीं मम्मी का करी, कहीं बिटिया ऐसा करो पापा के यार फोन लगाओ, अब जैसे पापा करे फोन लगाए बेलबाजी तो पापा फोन उठाए, कहीं हेलो, कहीं बिटिया पहुंच गए, तो कहीं पापा नहीं पहुंचे, मामा खिया वही गली में स्कूटी दगी गई,
तो कहें पापा कोई जुगाड़ करो, जल्दी आओ, लेकर टीप टायर सब, टायर टीप दोनों खराब हो गए। अब बेचारी दोनों लोग रास्ते में पड़ी। मम्मी अपने पीहर को जा रही थी, वहां से तो कुछ मामला बन नहीं पावा। पापा बेचारे काम में लागी रहा है। अब उनकी बिटियां हैं, उनकी पत्नी जी आए, सोची का बताई दिया, खो मना करी दे रहा है। अब मनती नहीं रहा है, हमारे कामों जो बनत रहा है वह बिगड़ जाए, लेकिन अब जाए के तो बराबर करी। भाई पहुंचे दुकान पर, नवा तय ट्यूब लिहिन एक लिहिन पंप, कहीं न पता नहीं हुआ मिस्त्री मिले कि न मिले। हुए चढ़ाए के यहाँ, अब हुए हवा भर दिया। अब हमारे पत्नी जी और बिटिया हमारे चली जाई पीहर। और श्री संदीप भैया शुक्ला जी इसी ग्राम के निवासी 51 मुद्रा का दान। और भैया यादव जी, विजय कुमार भैया यादव जी के द्वारा 51 मुद्रा का दान है। यहीं के निवासी प्रभु सदा भंडार होते हैं, जीवन मंगल में करता रहे। अब स्वामी जी गए और टायर टीप चढ़ाई, हवा भर दी। और पत्नी जी कहें बिटिया चलो काम बनेगा, मामा खिया चलो। देखो काम को आवा स्वामी जी, और स्वामी जी की बातों नहीं मानी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां पर पति देवता रोके वहां माताओं को नहीं जाना चाहिए। अगर पति देवता आज्ञा देते हैं कि जाओ पीहर को जाओ, तो आप जाइए, लेकिन बगैर उनकी इजाजत के, बगैर आज्ञा के उनको नहीं जाना चाहिए। जब जाओ तो साथ में लेकर के जाओ। इसीलिए माता पिता ने आप लोगों का विवाह किया है। कहीं भी जाओ, पति और पत्नी दोनों लोग साथ में जाओ, राधा कन्हैया की तरह प्रेम करो। कभी आपस में झगड़ा भी नहीं किया जाता है। तो आज देखिए इधर हुआ क्या, कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ में कर रहा है, और उधर माता धरती को और देवताओं को, ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने सांत्वना दी कि आप लोग चिंता मत करो, समय आ रहा है और आप लोग वापस जाओ और समय से बारी बारी मृत लोक में जाकर के यदुकुल में जन्म लो, और मैं समय आने पर स्वयं वहां जाकर के प्रकट हो जाऊंगा। आज इधर वासुदेव और देवकी के विवाह में महाराज कंस बहुत ही खुशी मना रहा है। बड़ी खुशी के साथ में वासुदेव के साथ में देवकी का विवाह कर रहा है। और जब विवाह इधर संपन्न हुआ और अपनी बहन को विदा करने के लिए रथ पर स्वयं महाराज कंस ने उसे बिठाया, और जब कंस ने रथ पर स्वयं बिठाया अपनी बहन को ससुराल भेजने के लिए, वासुदेव और देवकी उसी पर बैठे हैं, और कंस ने स्वयं रथ की बागडोर संभाली, घोड़ों की लगाम को स्वयं संभाला, और कहा मैं अपनी बहन को भेजने के लिए किसी नौकर को नहीं भेजूंगा, मैं स्वयं अपनी बहन को भेजने के लिए जाऊंगा ससुराल को, क्योंकि कंस अपनी देवकी बहन से बड़ा ही प्रेम करता था। आज जब रथ पर बिठा करके कंस चलता है, थोड़ी ही दूर बढ़ा था, और थोड़ी ही दूर बढ़ा था, उसी समय में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार के साथ में ससुराल भेजने जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। आज यूं ही ऐसे आकाशवाणी के वचनों को सुना, कंस घबरा गया कि आकाशवाणी के वचन सुनाए, अरे तो कंसा करे विचार सुनो। आज बहिनी तुम बची हो नाही, ना कोई सके बचाए सुनो। देवकी से तब कहने लगा, तुमका डर मारी सुनो।
वासुदेव तब कहने लागे बचन कहा समझाए रे सुनो। धन्य भगवान की लीला, इसे कहा जाता है भक्ति, इसे भक्ति कहा जाता है। भक्ति में मगन होकर के बच्चों का नृत्य करना, बच्चे नहीं बल्कि बुजुर्ग भी नृत्य करने लगते हैं परमात्मा में लीन होकर के। आज आकाशवाणी के ज्यों ही वचनों को सुना, कंस खींच लिया म्यान से तलवार और केस पकड़ लिया अपनी बहन देवकी के और कहने लगा आज तुम बचोगी नहीं बहन, आपने आकाशवाणी के वचनों को नहीं सुना, तुम्हारी 8वीं संतान मेरा काल होगी। वासुदेव जी ही मारने के लिए झपटा, वासुदेव जी ने महाराज कंस का हाथ थाम लिया कि राजन ये तो तुम्हारी लाडली बहन है, ये तुम्हारी लाडली बहन है, इसे क्यों मारना चाहते हो? इससे तुम्हारा क्या नुकसान किया इसने? और काल तो इसकी 8वीं संतान है। जाओ मैं प्रण करता हूं मुझसे और जो देवकी से संतान होगी सो मैं आपको ला करके सौंप दूंगा। अब कंस मन में सोचने लगा, बात तो वासुदेव सत्य कह रहे हैं, कहा ठीक है लेकिन मैं आप लोगों को आजाद नहीं छोड़ूंगा। वासुदेव और देवकी को महाराज कंस ने क्या किया, कैद कर लिया और जब कैद कर लिया और जेल में डाल दिया, कैद करके जेल में डाल दिया। देखिए परमात्मा की लीला, आज जब जेल में डाल दिया समय का चक्र चलता रहा कि तब कंसा ना देर लगाई, तब कंसा ना देर लगाई, दोनों को लिया कैद अब जेल में, कंस के जेल में, मथुरा की जेल में देव की बहन उसकी और उसका बहनोई वासुदेव जी दोनों लोग जेल में पड़े हैं। परमात्मा की लीला, प्रभु को याद कर रहे हैं। और हमारे श्री किशोरी लाल दादा जी सिगरान के निवासी हैं। 51 मुद्रा का दान है। प्रभु जी सदा भंडार बहते रहे, जीवन मंगल में करता रहे। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की मजा नहीं आवा जयकार भैया। प्रेम से बोले भुइयारे बाबा की। और श्री अमन भैया यादव जी सिलौटा के निवासी हैं, उनके द्वारा 51 मुद्रा का दान है। प्रभु जी सदा भंडार भरते रहे, जीवन मंगल में करता रहे। आज इधर देवकी और वासुदेव जी जेल में बंद हैं और उधर नारायण भगवान योग माया को आदेश दिया कि देवी अब समय आ रहा है, आप अपना कार्य करिए। योग माया ने कहा प्रभु क्या कार्य करूं, आज्ञा करो। कहा ऐसा है देवी, देवकी के उदर में ऐसे लाओ जीव डालो, ऐसे जीव ला करके संसार से ढूंढ करके ला करके डालो जो जन्म ले और मार डाले जाएं। ऐसे जीव कहां से लाए योग माया जो देवकी मैया के उदर में डालें। योग माया जब ऐसी बात सुनती है भगवान नारायण के तो कहा प्रभु जैसी आज्ञा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। योग माया ने क्या किया, योग माया जाती कहाँ को है,
ऐसे जीव ढूंढने के लिए कहाँ को जाती है? समंदर में। समंदर में 6 भाई पिता के साथ बस समंदर में छिपे हुए थे, जिन्हें कहा जाता खडगर्भ। खडगर्भ आपस में झगड़ा करते थे, तो पिताजी ने साप दे दिया था, और साप के कारण वो जल में गर्भगृह में निवास कर रहे थे। आज योग माया वहीं पर पहुंचती है। भगवान नारायण बोले कि देवी उनको बारी बारी डालिएगा, कि उनका डारो बारी बारी। उनका डारो बारी बारी, उनका जन्म की कंसा। योग माया ऐसा आदेश सुनकर के समंदर में पहुंची, जल के भीतर गर्भगृह में प्रथम जीव को लेकर के आई और माता देवकी के उदर में डाल दिया। और जब देवकी मैया के उदर में डाल दिया और धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा, जब 9 मास व्यतीत हुए, जब प्रथम संतान ने जन्म लिया, जब प्रथम संतान ने जन्म लिया, तो उस समय महाराज कंस पहरे में दोनों लोग थे, देवकी और वासुदेव। पहरेदारों ने ज्यों ही खबर किया महाराज देवकी की प्रथम संतान जन्म ले चुकी है, तो कंस ने कहा ठीक है, लेकिन वासुदेव जी क्या किए? अपने वचनों के अनुसार उस बालक को गोदी में लिया और पहुंच गए महाराज कंस के पास। कहा महाराज ये आपकी बहन देवकी और मुझसे जन्मी प्रथम संतान है, सो मैं आपको आपके पास लेकर के आया हूं, क्योंकि मैंने आपको वचन दिया था। आज वचनों की बात सुनकर के कंस प्रसन्न हुआ कि आप तो बड़े सत्यवादी हो और अपने पुत्र को मेरे पास लेकर के आ गए। जाओ ठीक है, मैं इस बालक को नहीं मारूंगा, क्योंकि ये तुम्हारी प्रथम संतान है। कंस ने कहा ये तुम्हारी प्रथम संतान है, मैं इसको नहीं मारूंगा, वापस ले जाओ। और छोटा बच्चा आयांश रोशन नगर के निवासी हैं भैया जी, उनके द्वारा 21 मुद्रा का दान है। प्रभु जी सदा भंडार भरते हैं, जीवन मंगल में करता रहे। और श्री अमरदीप भैया इमलिया के निवासी हैं, उनके द्वारा 51 मुद्रा का दान है। प्रभु जी सदा भंडार भरते रहे। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। आज प्रथम संतान को जब महाराज कंस ने वापस कर दिया और वासुदेव जी बड़े खुश होकर के वापस लौट आए जेल में, देवकी को संतान को दे दिया। लेकिन जब देवकी को संतान को दे दिया तो परमात्मा की लीला, उसी समय में वहां पर देवर्षि नारद का आगमन हो गया। और श्री रामदास दादाजी श्री राम के निवासी हैं, उनके द्वारा 21 मुद्रा का दान है। प्रभु जी सदा भंडार भरते रहे, जीवन मंगल में करता रहे। और श्री राम सहारे भैया जी श्री राम के निवासी हैं, 21 मुद्रा का दान है। प्रभु जी सदा भंडार भरते रहे, जीवन मंगल में करता रहे। नारद बाबा का जब आगमन हुआ कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन
खोयत है। पाप हुअति सब छारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय हो। श्री शारदा प्रसाद दादाजी श्रीग्राम के निवासी हैं, उनके द्वारा 100 मुद्राओं का दान है। प्रभु जी सदा भंडार भरते रहे, जीवन मंगल में करता रहे। आज नारद बाबा आए भगवान नारायण का जाप करते हुए, नारायण नारायण। और नारद बाबा जब मथुरा को पहुंचे तो महाराज कंस ज्यों ही नारद बाबा को देखा तो कहा, महाराज कंस का देवर्षि नारद को प्रणाम। महाराज कंस ने ज्यों ही ऐसा शब्द बोला तो नारद बाबा कहने लगे, राजन कल्याण हो, आपका कल्याण हो। कहा, बाबा कैसे आगमन हुआ मुनिवर आपका? कंस ज्यों ही ऐसी बात पूछता है, कहा, राजन मैं आपके भले के लिए यहाँ आया हूँ। कहा, किस भलाई के लिए? कहा, तुम नहीं जानते हो, थोड़ा होशियारी का काम नहीं किए। नारद बाबा एक कमल का फूल लिए थे, पुष्प 8 पंखुड़ियों वाला, और कहा, इस फूल को देखो। महाराज कंस से कहने लगी नारद बाबा कि देखो राजन, इस पुष्प को देखो, इसमें 8 पंखुड़ियां हैं। अगर इधर से गिनोगे तो 8, इधर से गिनोगे तो 8, बीच से कहीं भी प्रारंभ कर दो तो 8 ही मिलेगा। तो इसलिए आपने बड़ा गलत किया जो अपनी बहन देवकी की प्रथम संतान को छोड़ दिया जीवित। आज नारद बाबा के ऐसे वचनों को सुनकर के कंस कहने लगा, बात तो आपकी सत्य है, अब मैं देवकी की किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुरंत जेल को पहुंचा और कहा, बहन देवकी इस संतान को मुझे दे दे। तो देवकी कहने लगी, भैया अरे ये तो मेरी प्रथम संतान है, काल तो मेरी 8वीं संतान है, जब 8वीं होगी तो आप उसे ले लेना, लेकिन ये मेरी प्रथम संतान है भैया, इसे ना मारो। लेकिन देवकी रोती रही, बिलखती रही। कंस नहीं मानता है और क्या करता है कि कंसा मारई ललनवा मैं का करूं। कंसा मारई ललनवा मैं का करूं। कंसा 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 मारई ललनवा मैं का करूं। राधे और श्री राधे श्याम दादाजी, बड़ा सुंदर नाम है भैया दादाजी का, राधे श्याम। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही को दादा का नाम ले लिए तो सीधे बैकुंठ रास्ता खुला मिली। बड़ा प्यारा नाम है राधे श्याम। दादाजी के द्वारा 21 मुद्रा का दान है। परमात्मा के नवराशि हैं। परमात्मा सदा भंडार भरता रहे, जीवन मंगल में करता रहे। आज कंस ने क्या किया कि पहिला ललनवा कंस लैलीना, पहिला
शिला पर डारी मैं का करूं कंसा 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 मारई ललनवा मैं का आज प्रथम बालक को गया और ले लिया, छीन लिया बहन से और पत्थर पर पटक दिया, बच्चे को मार डाला। आज बहन रोती रही कि भैया इसे मत मारो, ये मेरी प्रथम संतान है। लेकिन उस दुष्ट भाई ने बहन की एक बात नहीं सुनी और बालक को मार डाला। इसी प्रकार से समय का चक्र चलता रहा। 6 बालकों को महाराज कंस ने मार डाला, 6 बालकों को मार डाला। और जब 6 बालकों को मार डाला, जब भी बालक जन्म लेते कंस आता जेल में पत्थर पे पटक करके मार डालता। आज देवकी रोती रहती, वासुदेव जी रोते रहते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और आप सभी भक्तों के बीच में परम पूज्य श्री बालाजी सरकार, प्रेम से बोले श्री बालाजी सरकार की। आप सभी भक्तों के बीच में थोड़ी ही समय में बालाजी की झांकी आप लोग देख करके आनंद प्राप्त करें। सभी लोग जब बालाजी आएंगे तो तालियां बजा करके स्वागत करना और हनुमान जी का नाम अपने अपने मन में स्मरण अवश्य करना, क्योंकि झांकी में जो भी दिखाया जाए, जो भी दिखाया जाएगा सब परमात्मा की लीला ही दिखाई जाएगी। भाई दोनों हाथ ऊपर हो गए।